हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th हिंदी का बिल्कुल संपूर्ण तैयारी कराने वाले हैं। ठीक है, यानी आप सभी का जो हिंदी का पेपर होता है वो 70 नंबर का आता है। तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे 70 में 70 नंबर की तैयारी मात्र एक ही वीडियो में, इसी वीडियो में कराने वाले हैं। ठीक है, अगर आप सभी लोग इस वीडियो को देख लिए तो आप लोग पूरा का पूरा जो हिंदी सब्जेक्ट है ना, इसमें आपका टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस टॉपिक को अगर आप लोग तैयार कर लेते हो, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देख लेते हो, तो आप लोग यानी हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप सभी को पूरा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। और यहाँ पे जो हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं ना, ये 100% अगर आप लोग तैयार कर लिए ना, तो इसी टॉपिक में से ही आपके सारे क्वेश्चन पूछेंगे। आप सभी का पेपर में सभी क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएगा इस बार। और जितने भी स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि पूरी की पूरी क्लास 10th हिंदी की संपूर्ण तैयारी मात्र इसी वीडियो में हम आप सभी को करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे जो आप सभी के पेपर है ना, वो इन चार यहाँ पे जो इस तरीके से बॉक्स है, यानी इन चार खंडों में आपका पूरा हिंदी का पेपर बटा हुआ है। यानी अगर आप लोग इन चारों बॉक्स में जितने भी टॉपिक हैं इसको तैयार कर लिए, तो आपका हिंदी का पूरा जो पेपर का तैयारी है वो बिल्कुल डन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले कि ये जो यहाँ पे खंड काव्य है, ठीक है, खंड काव्य और श्लोक, और यहाँ पे संस्कृत प्रश्नोत्तर, ठीक है, ये पूरे यानी ये पहला टॉपिक यहाँ पे हो गया, दूसरा और तीसरा, ये तीनों अगर आप लोग टॉपिक तैयार कर लेते हो, यानी इन तीनों टॉपिक से आपके हिंदी के पेपर में 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 7 नंबर के। ठीक है, तो अगर आप लोग यानी कि यहाँ पे हम आपको ये भी पूरा बताएंगे कि आपको कौन कौन सा खंड का, कौन कौन से संस्कृत उत्तर, कौन कौन सी श्लोक, ठीक है, आप सभी को तैयार करना है। सब चीज़ें हम बताएंगे आपको, सभी टॉपिक। सबसे पहले कि हम आपका जो 70 नंबर की जो हिंदी के पेपर बनती है ना, वो किससे बनती है, यानी किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में, सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो खंड काव्य है आपके पेपर में टोटल 3 नंबर का आता है। ठीक है, 3 नंबर का क्या आता है? खंड काव्य आता है। श्लोक वाले जो क्वेश्चन है ये आप सभी के पेपर में 2 नंबर के पूछे जाते हैं। और संस्कृत प्रश्नोत्तर, ये 2 क्वेश्चन इससे देता है और ये 1-1 नंबर के होते हैं। ठीक है, यानी ये टोटल 2 नंबर का। तो 3 यहाँ पे हो गया, 2 और यहाँ पे 2, ये टोटल 7 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ इसी पार्ट से पूछे जाते हैं, खंड का, श्लोक और संस्कृत प्रश्नोत्तर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे आप सभी को यानी ये बता रहे हैं हम कि हिंदी में आपके क्या क्या आता है, आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिससे आपका पूरा 70 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे MCQ क्वेश्चन, यानी कि ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन जो होते हैं ये 20 नंबर के आपके पेपर में टोटल 20 नंबर का पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किन किन टॉपिक से, ठीक है, रिलेटेड जो है आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं, क्या आप लोग पढ़ लोगे जिससे आपका पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन सही करके आओगे आप लोग। ठीक है, तो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है निबंध लेखन, यानी ये टोटल जो है ये पार्ट में जो क्वेश्चन है, इस सभी टॉपिक से, तीनों टॉपिक से टोटल 21 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे पेपर में। तो पहला है कि निबंध लेखन टॉपिक है, जो कि आप सभी के पेपर में टोटल 7 नंबर का आएगा निबंध लेखन। कितने नंबर का? 7 नंबर का। उसके बाद पत्र लेखन से 2 पत्र लेखन आपके पेपर में दे दिया रहेगा, अथवा में रहेगा एक, किसी एक को आपको करना होगा। तो पत्र लेखन जो होता है वो आप सभी के पेपर में 4 नंबर के पत्र लेखन आते हैं। और उसके बाद ये जीवन परिचय, ठीक है, जीवन परिचय में आपको कवि का परिचय आता है और लेखक के परिचय। ठीक है, कवि और लेखक के परिचय आते हैं, जो कि 5-5 नंबर के होते हैं। 10 नंबर का टोटल ये जीवन परिचय होता है, 10 नंबर का। ठीक है,
तो ये 10 नंबर का गया, यानी टोटल ये टॉपिक जो होता है 21 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए अब 22 नंबर में क्या पूछा जाता है। तो 22 नंबर में गद्यांश और जो है पद्यांश पर 3 प्रश्न आते हैं, यानी 3 क्वेश्चन गद्यांश से पूछेगा और 3 क्वेश्चन पद्यांश से। ये टोटल आपका 6 नंबर का होता है, यानी ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए संस्कृत गद्य क्या है, और यहाँ पे पद संदर्भ सहित, यानी यहाँ पे आपके पेपर में संस्कृत गद्य और पद दोनों आते हैं। तो ये भी आपके 5-5 नंबर के रहते हैं, ये आपका 10 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, ये पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिससे मात्र एक वीडियो से आप लोग हिंदी में टॉप करोगे। उसके बाद देखिए हिंदी अनुवाद, ठीक है, यानी यहाँ पे संस्कृत गद्य और पद भी आता है, इसका संदर्भ लिखने के लिए आता है, और प्लस इसका हिंदी अनुवाद आता है करने के लिए। तो 2-2 नंबर में दोनों के संदर्भ रहेंगे, उसके बाद 3-3 नंबर के अनुवाद रहेंगे। टोटल ये कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का, ठीक है। तो ये 22 नंबर का हो गया। तो ये टोटल आपके 70 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब वो कौन कौन से टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे बिल्कुल फिक्स है कि इस बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप लोग उन टॉपिक को तैयार कर लेते हो तब। तो यहाँ पे देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन, यानी लास्ट से हम आपको ये क्वेश्चन बताते चले जाएंगे। इम्पॉर्टेंट देखिए निबंध लेखन है, निम्नलिखित में से किसी एक पर आप सभी को निबंध लेखन करना है। यह आपके पेपर में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 7 नंबर में। और देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है, जो बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर कोई भी निबंध लेखन आपके पेपर में नहीं आएगा, ये बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, कि यही पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी निबंध लेखन है स्वच्छ भारत अभियान। अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आपका 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। सेकेंड नंबर पे है विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है, अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आपका जो है 7 नंबर बिल्कुल पक्का है, आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फिक्स क्वेश्चन है। अगला देखिए तीसरा है जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी आपके पेपर में बिल्कुल छप चुका है, वो है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। और उसके बाद अगला है, आप सभी को चौथा याद कर लेना है, बढ़ती जनसंख्या का कारण और निवारण, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 5वें नंबर पे है आतंकवाद की समस्या और समाधान, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 5 ऐसे निबंध हैं जिससे अगर आप लोग तैयार कर लिए तो आप सभी का 7 नंबर जो है बिल्कुल पक्का है, यानी बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। और ये सभी निबंध लेखन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अदरवाइज अगर ठीक है बन गया वीडियो, प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हो, अदरवाइज आपको यूट्यूब पर जाना है और वहाँ पे सर्च करना है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पे निबंध, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय है। आप लोग ले करके यूट्यूब पर लिख करके या बोल करके सर्च करोगे तो वहाँ पे ये ठीक है सभी निबंध लेखन आ जाएंगे, वहाँ से आसानी से आप लोग देख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 नंबर पे है इस तरीके से पत्र लेखन। पत्र लेखन आप सभी के पेपर में हमने बताया कि टोटल 4 नंबर का आता है, और इसमें इम्पोर्टेंट पत्र लेखन कौन से हैं जिसको अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये नियुक्ति आवेदन, यानी नियुक्ति पद पर आवेदन पत्र आपको याद कर लेना है। जैसे कि आप प्रबंधक के पद पर नियुक्ति, ठीक है, टीचर के पद पर नियुक्ति होना है तो उसके लिए आपको आवेदन पत्र तैयार करना है। तो आपको यहाँ पे 2 दिए रहेंगे, किसी एक पर आपको लिखना रहेगा। तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और ये फिक्स क्वेश्चन है। दूसरा देखिए है यहाँ पे बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र लेना है आपको, ठीक है, यानी आवेदन पत्र लिखना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्का पेपर में आता है। अगला है तीसरे नंबर पे अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ये 3 पत्र लेखन तैयार कर लेते हो तो आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स है पेपर में इस बार। 26 नंबर में आता है, यानी 26 का क और ख दोनों रहेगा। तो 26 नंबर में आता है जीवन परिचय लिखने के लिए, और सबसे पहले है कि लेखक का जीवन परिचय, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है, यानी इससे बाहर कोई भी जीवन परिचय नहीं आएगा अगर आप लोग ये जीवन परिचय तैयार कर लेते हो तब। और ये आप सभी के पेपर में टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम आप सभी को बता रहे हैं ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
और ये क्या है, ये बिल्कुल फिक्स है कि आप सभी के पेपर में इस बार, ठीक है, यानी 2026 बोर्ड एग्जाम में इस बार पक्का आप सभी के पेपर में आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, अब ये आप सभी के पेपर में जीवन परिचय भी आता है, और यानी 3 नंबर में जीवन परिचय रहेंगे, ठीक है, 3 नंबर में, और प्लस यहाँ पे 2 नंबर में आती है रचनाएं लिखने के लिए। तो आप सभी को जब भी जीवन परिचय याद करना है तो साथ में आप सभी को रचनाओं को भी याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि रचनाएं जो होती हैं 2 नंबर के रचनाएं आएगा, और आपका 3 नंबर में आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है, जो भी जीवन परिचय आप लोग लेखक का याद करोगे, रचनाओं को जरूर याद करना है। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। सेकंड नंबर पे है जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में पक्का आप सभी का आएगा जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। उसके बाद थर्ड नंबर पे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में 100% पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इन 3 जीवन परिचय को तैयार कर लिए तो आप सभी का 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है, ठीक है, कि पेपर में आपको 5 नंबर रखा हुआ है। तो ये हो गया लेखक का जीवन परिचय। इसके बाद आपको 26 के ख क्वेश्चन में आना है। इसमें आपको जीवन परिचय लिखने के लिए आता है कवि का, ठीक है, और ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अब यहाँ पे क्या है, पहला है इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, गोस्वामी तुलसीदास यानी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है, पेपर में फिक्स है कि पूछा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है, ये सब ये बिल्कुल फिक्स्ड कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है, उसके बाद तो यहाँ पे सुमित्रा नंदन पंत जी का हो गया, ठीक है, जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीवन परिचय ये भी। और उसके बाद है तीसरे नंबर पे महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय ये भी है, ठीक है। तो इसमें भी आप सभी का 3 नंबर में जीवन परिचय आता है, ठीक है, जीवन परिचय प्लस आपको रचनाओं को याद कर लेना, क्योंकि 3 नंबर आप सभी को जीवन परिचय पर मिलेंगे और प्लस 2 नंबर रचनाओं पर, ठीक है, टोटल ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बिल्कुल कंफर्म है, फिक्स है कि अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हो तो आप सभी का जो है यहाँ पे 5 नंबर इससे और 5 नंबर इससे, यानी टोटल 5 + 5 = 10 नंबर आप सभी के बिल्कुल पक्का है, ठीक है, 10 नंबर। यहाँ से एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे यही से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे महत्वपूर्ण गद्यांश। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर का आता है, यानी महत्वपूर्ण गद्यांश वाला क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। अब आपको ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे कि हर साल बिल्कुल कंफर्म है, फिक्स है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है यहाँ पे मित्रता, ठीक है, ये जो मित्रता है ये बिल्कुल फिक्स है कि इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे है यहाँ पे ममता, और ममता जो है ये जयशंकर प्रसाद जी का है। यहाँ पे आप सभी को लेखक को भी तैयार कर लेना है, ठीक है, लेखक के नाम को तैयार कर लेना है आपको, और प्लस यानी ये जो यहाँ पे मित्रता है, ममता है, ये सब जो लिखे हैं लेखक ने, इनके रचनाओं को भी साथ में तैयार कर लेना है, जिससे कि आप सभी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो भी जो है इसी से बनते हैं। यानी कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की यानी जो लिखे हुए हैं यहाँ पे ममता, ये जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, इनकी जन्म कब हुई थी, इनकी रचनाएं क्या है, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यानी इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो ममता वाले पार्ट को आपको तैयार कर लेना है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। और उसके बाद है तीसरे नंबर पे भारतीय संस्कृति, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं इनके, ये भी बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसको भी तैयार कर लेना है। उसके बाद देखिए अगला आता है यहाँ पे 22 नंबर पे है महत्वपूर्ण पद्यांश। ये जो है आपके पेपर में 6 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है। जो पहला है और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सूरदास है, यानी सूरदास से आप सभी को तैयार कर लेना है। सूरदास जी का जो है वो पद है, ठीक है,
तो आप सभी को सूरदास के पद को तैयार कर लेना है। सूरदास के द्वारा लिखा गया जो पद है यानी जो पाठ है उसको आपको कविता को दोहे को तैयार कर लेना है। उसके बाद तुलसीदास के द्वारा लिखा गया वन पद पर वगैरह है तो वो भी आप सभी को तैयार कर लेना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर कोई भी नहीं पूछेगा। ठीक है, सभी इम्पॉर्टेंट है और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है। उसके बाद तीसरा है राम नरेश त्रिपाठी का स्वदेश प्रेम, तो ये भी पेपर में इससे भी पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, तो ये 3 आपको तैयार कर लेना है, आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा यहाँ से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 23 नंबर पे, और ये जो है ये संस्कृत गद्यांश और पद्यांश है। ठीक है, और ये आपके पेपर में 10 नंबर का आएगा। और यहाँ पे आपको कौन कौन से चैप्टर से तैयार कर लेने हैं गद्यांश पद्यांश, जिससे बिल्कुल कन्फर्म है, फिक्स है कि हर साल पूछे जाते हैं और जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, वो है वाराणसी चैप्टर, यानी वाराणसी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वाराणसी में ये जितने भी दिए हुए हैं ठीक है गद्यांश, सभी को आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है भारतीय संस्कृति। ठीक है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। इससे भी यानी ये दोनों चैप्टर तैयार कर लिए तो आपका पूरा टेंशन दूर हो जाएगा और 10 नंबर आपके हाथ में चला आएगा। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर से जितने भी हैं गद्यांश पद्यांश सबको तैयार कर लेना है आपको, जितने भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आपको संदर्भ कैसे लिखना है, आपको लिखना कैसे है, इनके जो है हिंदी अनुवाद, सभी की वीडियो हमारे चैनल पे आप लोग विजिट करके देख लीजिएगा। अदरवाइज जो हम हिंदी के पेपर आपको वायरल बताते हैं ना, उसमें हम आपको पूरा सॉल्यूशन बताते तो उसको भी आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ से आपका 10 नंबर क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, 10 नंबर क्या हो गए, फिक्स हो गए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसी से गद्यांश भी पूछा जाएगा और इसी से पद्यांश भी पूछे जाएंगे। अगला देखिए 25 नंबर वाला क्वेश्चन है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ठीक है, और ये क्या है कि आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है और ये 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, यानी 3 नंबर आप सभी को कौन सा ऐसा खंड काव्य याद करना है जिससे आपका 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ये चीजें देखिए जिला वाइज होता है, यानी आपको अपने जिले के हिसाब से ही इसको तैयार करके जाना है। आप लोग अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, आपका जो भी जिला है कि कौन सा खंड का पढ़ना है तो आपको वहाँ पे दे देगा, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप लोग अपनी हिंदी के टीचर से संपर्क कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे। ठीक है, कि हमारे जिले में कौन सा खंड कब आएगा, और उसी खंड का आपको मात्र तैयार करके जाना है। जैसे यहाँ पे देखिए क नंबर का पहला और दूसरा दिया है ना, तो दोनों में से आपको किसी एक को ही करना है, किसी एक को करना है। 3 नंबर का है, कितना पेज लिखना है आपको। ठीक है, तो इसको आपको 3 नंबर का है तो 3 से 4 पेज में लिखना है, हेडिंग वगैरह डाल करके, तभी आपको 3 नंबर मिलेंगे। कैसे लिखना है हमारे चैनल पे वीडियो आप लोग देख सकते हो, कॉपी कैसे लिखें इसकी वीडियो हमारे चैनल पे बनी हुई है। ठीक है, उसमें पूरा आंसर के साथ पूरे हिंदी को हल करके जितने भी क्वेश्चन आते हैं सभी के आंसर बिल्कुल लिख करके हमने बताया है। टॉपर की कॉपी भी हमने दिखाया है, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे वीडियो आ गई है। इसमें देखिए मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पे गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ का कथांक अपने शब्दों में लिखना है, तो इनमें से किसी एक को आपको करना है। उसके बाद देखिए ज्योति जोहार खंड काव्य हो गया, ज्योति जोहार यहाँ पे भी दे दिया कि नेहरू जी का चरित्र चित्रण करना है, तो आपको किसी एक को करना है। बाकी आपके ये हिंदी का पेपर जो है ना, इसमें इस तरीके से दिया हुआ है, ज्योति जोहार, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष। ठीक है, और मातृभूमि, कर्ण है, कर्मवीर, तुमुल, और इस तरीके से दिया हुआ है। यानी ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और आपको इनका आंसर तैयार कर लेना है। इसके बाद देखिए श्लोक जो होता है आपके पेपर में टोटल 2 नंबर का आता है, 27 नंबर के क्वेश्चन पे है। इसमें देखिए आपको 2 श्लोक याद कर लेना है, बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय उभत समो वीर वीरभावी वीरता। अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आप सभी का 2 नंबर बिल्कुल पक्का है, क्योंकि ये बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर देखिए 2 श्लोक आप लोग तैयार कर लिए, अगर एक श्लोक आपके पेपर में पूछ दिया तो आप लोग इस श्लोक को लिख सकते हो। ठीक है, यानी क्योंकि जो श्लोक आपके पेपर में आ गया उसको नहीं लिखा जाता है, तो आप लोग को 2 श्लोक ही इसको तैयार कर लेनी है। अगर तैयार कर लिए तो 2 नंबर आपका पक्का है।
और ये नहीं कि सिर्फ आपको इसको याद कर लेना है, याद नहीं करना है, इसको याद करने के बाद 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये संस्कृत है। इसमें अगर आपका ये ह का मात्रा अगर आप लोग नहीं लगाएं, ठीक है, अगर इस तरीके से आप सभी लोग ऐसे जो है ये वाला नहीं लगाएं, ठीक है, और यहाँ पे खड़ी पाई डबल नहीं किए तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए संस्कृत है, इसको कई बार आप लोग को लिख करके इसको प्रैक्टिस करना है, तभी आप लोग इसको लिख पाओगे। अब इसके बाद देखिए ये 20 नंबर का आता है, लास्ट क्वेश्चन है ये MCQ क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन। ये आपके पेपर में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता है कि ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आखिरकार आते कहाँ से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता देंगे अगर कि कहाँ से आते हैं ना, तो आप लोग पूरे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करके आओगे हिंदी में। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट 20 क्वेश्चन को सही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कहाँ से आता है, इसलिए वो याद करके नहीं जाते और सिर्फ वही सही करके आते हैं जो हमारे वीडियो को देख करके जाते हैं, यानी टॉपर स्टूडेंट। तो देखिए सबसे पहले कि आपको जानना होगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 कहाँ से आते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आप सभी को बता रहे हैं और फिक्स बता रहे हैं कि इन्हीं में से आएगा। देखिए हिंदी का, ठीक है, हिंदी गद्य यानी शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग से रिलेटेड अगर आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो 5 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से पूछा जाएगा। इसमें आप सभी के आ जाएंगे, यानी रचना आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा ये रचना है, किसकी रचना है, और उसके बाद इसमें विधा आ जाएगा, ये किस विधा की रचना है, ठीक है, ये भी पूछ देगा। और कभी कभी ये भी पूछ देगा कि इस कृति के लेखक कौन है, ठीक है, तो लेखक के नाम या कवि के नाम भी पूछ लेते हैं। और इसके अलावा इसमें शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग का जन्म मृत्यु भी पूछ लेता है, ठीक है, किस युग के लेखक है ये भी पूछ लेता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं, तो वो शुक्ल युग के हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये आपको पता चल गया कि हिंदी गद्य से आपका शुक्ल और शुक्लोत्तर युग से 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से बनते हैं। और इसके बाद देखिए सेकेंड नंबर पे है हिंदी पद। इसमें आपका रीतिकाल आधुनिक काल से रिलेटेड 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ देगा कि श्रृंगार काल को और कौन से काल कहते हैं, तो उसे रीतिकाल कहते हैं, ठीक है। रीतिकाल के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। रीति यानी पूछ देगा कि घनानंद किस काल के कवि हैं, ऐसे पूछ देगा, ठीक है। और आधुनिक काल है, इसमें आधुनिक काल का समय सीमा क्या होता है, ये सब चीजें पूछ देगा, ठीक है। तो आपको इसको तैयार कर लेना है। हिंदी गद्य से, पद से, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से, रीति काल एवं आधुनिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का? 10 मार्क का, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर है रस। रस में आप लोग क्लास 10th में हो तो क्लास 10th हिंदी में आप सभी को करुण रस और हास्य रस को पढ़ना है। तो आप सभी को करुण रस और हास्य रस का आपको उदाहरण तैयार कर लेना है, ठीक है। उदाहरण तैयार करने के साथ साथ आपको इसको समझ भी लेना है कि आखिरकार कौन से उदाहरण को हम करुण रस कहेंगे और कौन से उदाहरण को हम हास्य रस कहेंगे। तो आप सभी को जिस, ठीक है, करुण का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। और हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। तो सबसे पहले कि ये तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और उसके बाद उदाहरण में जब भी आपको उदाहरण कोई दिया है उसमें अगर दुख का भाव, शोक का भाव, ठीक है, रोना धोना उसमें हो तो वहाँ पे करुण रस हो जाएगा। अगर कोई हंसना, मुस्कुराना, प्रसन्नता का भाव व्यक्त किया गया हो तो ऐसे उदाहरण को आप लोग हास्य रस टिक लगा कर आओगे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, ये रस से। उसके बाद यानी ये करुण रस एवं हास्य रस से आपके 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद ये चौथा नंबर में है यहाँ पे अलंकार, ठीक है। अलंकार यानी अलंकार में अर्थालंकार आप सभी में को पढ़ना है। और अलंकार में आपको उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ना है। तो ये आप सभी के यानी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये आप सभी का 1 नंबर का इससे आएगा, 1 नंबर का अलंकार आएगा और 1 नंबर के छंद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल ये 3 नंबर है, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। आपको उपमा अलंकार का उदाहरण तैयार कर लेना है, रूपक अलंकार का उदाहरण, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार का, इसका स्थायी भाव यानी इसमें जो होता है, जैसे रूपक अलंकार है तो इसमें भेद रहित आरोप है तो इसको तैयार कर लेना है। उपमा अलंकार को आपको जो है इसमें जो है तुलना व्यक्त किया जाता है, समानता, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार का जनु जानु मनु मानो ज्यों त्यों, इसका जो है वाचक शब्द होते हैं। तो अगर उदाहरण में आपको ये दिखेंगे तो आपको समझ जाना है कि वो
क्या उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आपको इसका उदाहरण भी तैयार कर लेना है। और छंद में आपको सोरठा और रोला छंद को तैयार कर लेना है। पूछ देता है जैसे सोरठा छंद में कितने चरण पाए जाते हैं, ठीक है, टोटल पूरे कितने चरण होते हैं, तो ये सब चीज़ें पूछ देता है, आपको इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद देखिए 5वें नंबर पे है संस्कृत व्याकरण, ठीक है। संस्कृत व्याकरण में आपको सर्वनाम, तद और युष्मद, ये तीनों से रिलेटेड आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। सर्वनाम दे देगा, ठीक है, तद का दे देगा और युष्मद का दे देगा, आपको विभक्ति पहचानना होगा वहाँ पे। तो इससे आप सभी का 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। और उसके बाद 6 नंबर पे है वाक्य का स्वरूप, इससे भी 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए 7वें नंबर पे है वाच्य, यानी वाच्य का प्रयोग आप सभी को और वाच्य का परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयार कर लेनी है। उसके बाद देखिए 8वें नंबर पे है पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द का आपको तैयार कर लेना है 1 नंबर में। ये टोटल 4 नंबर में आएंगे पूरे क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमेशा आती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप लोग सभी टॉपिक को तैयार कर लेना। आप लोग का पूरा 70 में 70 नंबर बिल्कुल फिक्स है अगर आप लोग इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेते हो तो। और इस बार आप सभी लोग हिंदी में बिल्कुल टॉपर बन जाओगे, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लेना। बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको पूरा इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप सभी को इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन की वीडियो और भी सब्जेक्ट में चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप लोग उस सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा और सभी लोग को कमेंट करना है। हम आपको जिस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोग मांगोगे उस पर हम तुरंत वीडियो आपको क्रिएट कर देंगे, ठीक है, आपके लिए। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।